अगर आप वो मकान बनवाने के बारे में सोच रहे हैं या बनवाने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा कम बजट है हमारे पास और हमारी मकान जो पूरी बनकर के तैयार हो जाए, हम कौन सा उपाय करें और हमारी मकान कमज़ोर भी ना हो और हमारी मकान बहुत मजबूत भी हो। तो देखिए, कुछ बातों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे दो कॉलम के बीच में आपको एक ईंट का पिलर देना होगा। पिलर देते हैं तो क्या होता है कि जो आप प्लिंथ बीम जो बांधते हैं उसमें सरिया कम पड़ सकता है, जो उसकी ढलाई होती है वह पतली हो सकती है। तो इस हिसाब से आपको बचत करना है। आप आउटसाइड में दीवार मान लीजिए 9 इंची ऑलरेडी चलाते हैं, तो जब 9 इंची दीवार चलाते हैं तो वह बहुत दीवार मजबूत होती है। तो उसलिए उसी उसके ऊपर जो आप प्लिंथ बीम पर बीम की बधाई करेंगे वह भी पतला करेंगे, ताकि उसमें आपका कंक्रीट बचेगा, सरिया बचेगा। तो इस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा बचत करते जाएंगे तो आपका मकान बन करके कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए, यह बाहरी दीवार पर जो बीम की बधाई हुई है, यह 10 सरिया यानी 3 सूत सरिया से 4 सरिया केवल डाला गया है, क्योंकि जो बाहरी दीवार 9 इंची होती है वह नीचे से 9 इंची दीवार आती हैं, ऑलरेडी वह दीवारें मजबूत होती हैं। तो इसलिए वहाँ पर आप बचत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो रिंग की बधाई करेंगे वह रिंग 7-3 का होगा, और जो बीम की उसकी जो आप मोटाई ढलाई करेंगे वह 4 इंची होगा। तो उसमें आपका बचत हो जाएगा। और आपको जगह जगह 2 कॉलम के बीच में आपको ईंट का पिलर देना अनिवार्य होगा, क्योंकि जब आप 2 कॉलम के बीच में ईंट का पिलर देंगे तो वह बहुत सपोर्ट का काम करेगा। जो आपका दीवार का भार होगा उसके ऊपर आकर के टिक जाएगा। तो इसलिए आप वहाँ पर अगर बीम जो कमज़ोर भी देंगे तो वह आराम से लोड ले लेगा। होता क्या है कि 2 कॉलम के बीच में जो दीवार चलती है उसका वेट उसी बीम पर टिका होता है। इसलिए जब नीचे से सपोर्ट दे देंगे आप ईंटा का, तो वह आराम से वो भार ले लेगा। और जब आप पहला फ्लोर आपका छत लग जाता है, जब उसके ऊपर दीवार चलते हैं, तो जब उसके ऊपर आप जुड़ाई करते हैं तो वह भार जो होता है 2 कॉलम के ऊपर आ जाता है। जो पहला जो नीचे का जो भार होता है वह जो बीच में आप ईंटा का पिलर देते हैं और टोटल जो भार होता है उसके ऊपर आ जाता है। तो इसलिए आप बचत कर सकते हैं। तो देखिए, जो अगर बीच में जो बीम की बधाई करेंगे वह आप करेंगे 5 सरिया का, वह होगा 12 यानी आपका जो सरिया होगा 3 सरिया नीचे होगा, 2 सरिया ऊपर होगा और 7x7 का आपका रिंग से बधाई होगा जो अंदर के बीम होंगे। और जो बाहर के बीम होंगे जो उसकी बधाई होगी वह 7-3 का रिंग होगा और 10 का सरिया होगा, यानी 3 सूत सरिया से आप बधाई करेंगे। अब रिंग की दूरी अगर 9 इंची की दीवार पर आप रखते हैं तो 9 इंची से 10 इंची पर रख सकते हैं। वहीं अंदर के जो रिंग की दूरी आपको 9 इंची तक रख सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप अपने मकान का जो काम कराते हैं तो आपके मकान में बचत होगा और आपके मकान की मजबूती में कहीं से कोई कमी नहीं आएगी। जो अंदर के बीम की ढलाई कराएंगे वह 9x9 का होगा, और जो दीवार पर बीम की ढलाई करेंगे वह आपका 4x9 का होगा। तो इस हिसाब से अगर आप मकान बनवाते हैं तो आपके मकान में कहीं से कोई कमी नहीं रहेगी, आपकी मकान मजबूत होगी। और हम कॉलम की बात करें तो आपको कॉलम में 6 सरिया डालना है। जो नज़दीक में कॉलम होगा उसमें आपको 4 सरिया डालना है। तो आप इस हिसाब से अगर मकान बनवाते हैं तो आपके मकान जो कम बजट में बन कर के तैयार हो जाएगा। और मजबूती की बात करें तो मजबूती में कहीं से कोई कमी नहीं आएगी। तो देखिए, यहाँ पर जो बीम की बधाई हुई है यह 9 इंची की दीवार है, और जो सरिया डाला गया है 10 का डाला गया है, यानी 3 सूत से बीम बांधा गया है। जो अंदर की सरिया पड़ी है वह आपका
12 mm का पड़ा है, 5 सरिया से बीम की बधाई की गई है। और देखिए जो ढलाई हो रही है, ढलाई में आपको करना क्या है कि मसाला आपको 2.5 बोरी बालू, 1 बोरी सीमेंट और 3 बोरी कंक्रीट का प्रयोग करना है। अगर इस रेशियो से अगर आप प्रयोग करते हैं तो जो आपका सीमेंट भी बचत होगा और जो आपका बीम में मजबूती में कहीं से कोई कमी नहीं आएगा। तो जब आप मकान बनवाते हैं तो हर बातों पर, हर ट्रैफिक पर आप ध्यान देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अगर बचत करते हैं तो जो आपकी मकान बन के कंप्लीट हो जाती है। अगर वहीं इन्वेस्ट थोड़ा थोड़ा अगर बढ़ाते जाते हैं तो आपकी मकान अधूरा में रह सकती है। तो इसलिए कभी भी मकान बनाएं तो हर टॉपिक पर सोचें और आप जहां बचत करने लायक हो वहां बचत करें, मजबूती में कमी न करें। मजबूती के साथ आप बचत करें ताकि आपका मकान भी मजबूत हो और आपका बचत भी हो। तो इस हिसाब से आप अपने मकान को बनवा सकते हैं, आप अपने मकान को मजबूत कर सकते हैं, आप कम बजट में मकान को तैयार कर सकते हैं। आपके सपने पूरे हो सकते हैं। हर लोगों का एक सपना होता है कि हमारा एक खुद का मकान हो, सुंदर मकान हो, बढ़िया मकान हो, हमारे मकान में हर चीज़, हर सुविधा उपलब्ध हो और हमारी मकान में मजबूती बनी रहे, कहीं से कोई दिक्कत न आए और हमारी मकान हर आपदा झेलने के लिए तैयार हो।